हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो रैंक है आपका एससी कैटेगरी में 820, एसटी कैटेगरी में 835, एएलसी ने 7। दोस्तों जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम आज जेकेएसएसबी ने आउट कर लिया है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी हफ्ते, ये जो आने वाला नेक्स्ट वीक था, इसी के दौरान कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किए थे, डीएम्स किए थे और इनफैक्ट कुछ ने कमेंट्स किए थे और ये पूछ रहे थे कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो भाई मैंने भी यही कुछ 2-4 दिन का ये गैप बताया था कि इन दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो फाइनली आपके सामने रिजल्ट आउट हो चुका है आज और रिजल्ट आउट होते ही कैंडिडेट्स के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है, ये सॉर्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन नहीं है कि भाई हमारा जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, कितने ज्यादा चांसेस हैं हमारी कैटेगरी वाइज, क्या हम किस रैंक में फॉल करते हैं, जो हमारा रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग क्या हम सेफ हैं या नहीं। तो खैर आज की इस वीडियो में वीएलडब्ल्यू को लेके फुल ऑन डिस्कशन होने जा रहा है हमारा। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम रिजल्ट को लेके। ये जो रिजल्ट आउट हुआ है 101 जो है वो टॉपर स्कोर कर गया है। तो खैर इसी के हवाले से आज की इस वीडियो में हम बहुत डीप डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो भाई वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ विडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है भाई। 1 सेकंड आपका टाइम लगेगा, 1 सेकंड में ही जो आप शेयर कर देंगे और उससे हमारी सपोर्ट हो जाएगी और हमें मोटिवेशन मिलता है ये सब काम करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। मुझे अभी तक जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के आने के फौरन बाद कम से कम 10-15 कैंडिडेट्स ने मैसेजेस किए, डीएम्स किए और इनफैक्ट कमेंट्स में तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बताओ हमारा इतना स्कोर है और क्या चांसेस हैं हमारे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिकली कुछ लॉजिकल फैक्ट्स से बात करेंगे और ये जो जेकेपीएसआई का ऑनगोइंग पैरेलल रिक्रूटमेंट है, इसके साथ इसका क्या नुकसान होने जा रहा है वीएलडब्ल्यू में, या फिर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो बाद में इन्होंने किया है इसका क्या नुकसान होने जा रहा है, इस पे भी मैं आऊंगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि भाई ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट को लेके कैंडिडेट्स को लग रहा था कि शायद जो टॉपर होगा 118 प्लस होगा, 116 प्लस होगा, इस तरह से मतलब कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 110 प्लस जो है वो टॉपर होगा। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि cracking the government exam or getting maximum, getting 95 or 98%, more than 98% is not everyone's cup of tea, ठीक है। अब मैंने ये चीज भी क्लियर करी थी, कुछ मेरे दोस्तों से मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि भाई देखो 110 से तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनसे लगा था कि भाई कुछ क्वेश्चन डिस्कार्ड होंगे, कुछ का आंसर की जो है वो चेंज होगी। और इनफैक्ट आपने देखा आंसर की में जेकेएसएसबी ने आई थिंक 4 क्वेश्चंस को जो है वो 4 या 3 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है। उनमें से एक क्वेश्चन है आपका वो प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाला मैथ्स का। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, उसमें वो जो माउंटेन रेंज के बारे में था, उसके 2 ऑप्शंस मतलब आंसर बताए हैं। तो मैं एक बार वो पीडीएफ जो है वो ओपन करके बताता हूं आपको। तो उसमें देखिए जो आंसर की है, आंसर की में चेंजिंग्स हुई हैं। शायद कुछ कैंडिडेट्स को उसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई यहाँ पे मैं आपको, हाँ ये वो आंसर की है और आंसर की मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहाँ पे आप देखिए फाइनल आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वीएलडब्ल्यू। तो भाई कम से कम हाँ 2 ऐसे टोटल क्वेश्चन है जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया है और सिर्फ 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जो आंसर की है वो मतलब आंसर का जो ऑप्शंस जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। और उसी के बेसिस पे फिर जेकेएसएसबी ने वीएलडब्ल्यू का जो आज रिजल्ट है वो आउट कर दिया है। देखिए दोस्तों, कमिंग टू द पॉइंट, जो आपकी वैकेंसीज है, ओपन मेरिट में 697 वैकेंसीज है, आरबीआई में 145 वैकेंसीज है,
आपकी याद दहानी कराने के लिए आपको 118 आपकी एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में 138 जो है वो आपका वैकेंसीज है, एएलसी में 54, पीएसपी में 54 और ईडब्ल्यूएस में 132। तो टोटल जो है वो वैकेंसीज है आपकी 1395, तो 1395 आपकी वैकेंसीज है। अब क्योंकि कैंडिडेट्स को लग रहा था कि भाई 95 प्लस कट ऑफ जाएगा, आप याद कीजिए पिछली मैंने बैक टू बैक 2 कट ऑफ के रिलेटेड वीडियोस बनाई थी। पहले मैंने जब आंसर की आई थी, ऑफिशियल आंसर की आने से पहले एक फुल ऑन एनालिसिस करके मैंने वीडियो बनाई थी, मोबाइल स्क्रीन पे मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, और उसके बाद मैं स्क्रीन पे आया था, यहीं पे बोर्ड पे आया था और मैंने पूरा फुल ऑन एनालिसिस करके बताया था कि भाई वो बंदा जो ओपन मेरिट में 88 प्लस जो है वो स्कोर कर रहा है एंड ही विल बी डेफिनेटली मतलब सेफ। और कहीं ना कहीं जो मैंने प्रिडिक्शंस आपको दी थी, जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्शंस आपको दी थी, मैंने आपको बताया था, तो उन्हीं लाइंस पे जो है वो आपका कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगा लास्ट पे कि कितने स्कोर वाला जो है वो सेफ हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल देखिए दोस्तों, जेकेपीएसआई का और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का ये जो दोनों रिक्रूटमेंट्स है, ये वीएलडब्ल्यू के एग्जाम से, वीएलडब्ल्यू की रिक्रूटमेंट से पहले की ये पोस्टें आई हुई थी। और मेरे हिसाब से भाई इन दोनों में खैर जो कंट्रोवर्सी हुई, कोर्ट केसेस हुए या फिर बड़े मसले चले इनके, तो अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई अगर इनमें इन्होंने वैकेंसीज को फिल किया होता तो शायद यहां पे और डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है वो वीएलडब्ल्यू में आ सकते थे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट को लेके कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने आ रहे हैं, ये रिक्वेस्ट जो है वो अपनी रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि ये जो हमारी वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट को के प्रोविजन को जो है वो दोबारा से रिवाइव कर दिया जाना चाहिए, दोबारा से वापस लाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैंने पिछली वीडियो में भी कम से कम कोई 18 मिनट का वो वीडियो था, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो मैंने डिस्कस करे थे, और मैंने ये कहा था कि भाई जेन्युइनली अगर मेरे हिसाब से इस वेटिंग लिस्ट को रिवाइव कर दिया जाता तो भाई बहुत सारे हार्डवर्किंग कैंडिडेट्स का जो है वो घर आबाद हो जाएगा, लिटरली उनका जो फ्यूचर है वो आबाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक कॉमन सेंस की बात मैं करता हूं, पहले कट ऑफ को लेके हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है। जेकेपीएसआई की जो पोस्ट है वो लेवल 6C है, लेवल 6C। ठीक है, मैं थोड़ा यहां पे लिखता हूं, लेवल 6C की पोस्ट है। ठीक है, तो भाई फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की है लेवल 5। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, जो वीएलडब्ल्यू की है वो लेवल 2 है, लेवल 2 पोस्ट है। दैट मीन्स 19,900 तो भाई इसमें बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, लेवल 5 में भी 29,500, और ये जो लेवल सी है इसमें 35,600 के आसपास कुछ ऐसा ही मतलब फिगर्स है, ये बेसिक सैलरीज होंगी इनमें। मुझे एक बात बताओ, जेन्युइनली जो बंदा इन तीनों में क्वालिफाई कर रहा है, वीएलडब्ल्यू में भी वो शॉर्टलिस्ट में हो रहा है, टॉपर्स की कैटेगरी में आ रहा है, जो आपका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है उसमें भी वो टॉपर्स की कैटेगरी में आ रहा है, और उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर में भी उसने फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है, और अब वो 1200 की कैटेगरी में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, वो बंदा जिस बंदे ने वीएलडब्ल्यू में भी अच्छा स्कोर किया और टॉपर्स में आ रहा है, वो बंदा यहां पे भी लिस्ट में है भाई, उसी बंदे का नाम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाली लिस्ट में भी। खैर फाइनेंस वाला तो बाद में होगा, ये एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि इसका बाद में पोस्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी फिलहाल हम वीएलडब्ल्यू और जेकेपीएसआई की ही बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बच्चे जो है वो यहाँ पे वॉइड हो जाएगी, ये वैकेंसी जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगी, और शायद अगर ऐसा कुछ प्रोविजन जेकेएसएसबी ने रखा होता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जेकेएसएसबी ने पीछे जेकेपीएसआई के कुछ एडिशनल कैंडिडेट्स को बुला लिया था, आई थिंक 1750 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको जेकेएसएसबी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था। अब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी ने बुलाया था, अब वो सरप्लस देखिए कितने हैं, 1200 टोटल वैकेंसीज है, और 1200 में जितने भी सरप्लस थे वो ये कैंडिडेट्स है। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन यही होगी कि भाई
अगर ठीक है, अगर रिशफलिंग होती है कैंडिडेट्स की एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में, तो कहीं ना कहीं हम जो इन कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे जिन्होंने पीएसआई का, सब इंस्पेक्टर का फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो भाई उनमें से हम इनमें से जो है वो उनको फिल कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा जो है वो स्टेप है, अच्छी चीज है। लेकिन अगेन ऐसे भाई अगर डॉक्यूमेंट्स में ऐसा आता है, रूल्स में ऐसा आता है, ऑर्डर्स में ऐसा आता है कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव कर दिया जाता है, वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन वापस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो वीएलडब्ल्यू की पोस्ट छोड़ के इन पोस्टों में जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट की, खैर जूनियर असिस्टेंट वाले तो लेवल 2 में आएंगे नहीं, लेकिन जो जेकेपीएसआई वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इससे भाई ये चीज तो क्लियर होती है कि मुझे लगता है कि यहां पे जो है वो वेटिंग लिस्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेटिंग लिस्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेटिंग लिस्ट के प्रोविजन को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए जो आपका वीएलडब्ल्यू का पेपर है, वीएलडब्ल्यू के पेपर में सबसे बड़ा लोचा आपको मैं बताऊं, यहां पे जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा सीन क्या हुआ है कि एक सीन क्रिएट हो गया है। वो सीन क्या क्रिएट हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सिर्फ 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया हुआ है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए अगर वो उन डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए किसी ने टॉप प्रेफरेंस रखा है उन 2 डिस्ट्रिक्टों में, तो भाई वो तो वहां पे शॉर्टलिस्ट, अब उस बंदे की जगह वो वहां पे 2 बंदे आ जाएंगे, 1 बंदा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो उसकी वैकेंसी जो है वो फिल नहीं हुई, उन 2 बंदों की हो गई जो उसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा शॉर्टलिस्ट उनमें नहीं होगा। भाई बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर उसने कहीं प्रेफरेंस ही नहीं दिया है, तो मुझे, मेरा ये लॉजिक कहता है, खैर मेरे पास आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मैं जैसा कि अपने वीडियो में कहता हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं इस मामले में, इस फैक्ट को लेके कि जिस बंदे ने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसको शायद वो बाकी डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ऐसा हमें देखने को मिला था जेके एसएसबी क्लास 4 यानी एमटीएस में, क्लास 4 यानी एमटीएस में हमने देखा था। एमटीएस में क्या हुआ था कि भाई जो आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं, आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु वर टेक्स्टिंग मी, यू नो दे वर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद मी, तो उनकी मेरे साथ बात लगातार हो रही थी। और वो उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे थे एससी कैटेगरी, मुझे अभी भी याद है, देयर वाज अ गर्ल जो एससी कैटेगरी थी, जो उधमपुर की थी। ठीक है, वो उधमपुर की थी। तो भाई उसने क्या किया था कि कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसने अप्लाई नहीं किया था, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसने प्रेफरेंस फिल नहीं किया था। तो उससे क्या हुआ कि उसका जो स्कोर था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसका 35 स्कोर था, 35 स्कोर था उसका एससी कैटेगरी में। तो भाई वो बंदे जिन्होंने कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेफरेंसेस दिए थे, भाई 22 या 25 नंबर वाले भी मैंने देखे हैं बंदे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, और वो ये लड़की शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी, इस लड़की का नाम नहीं आया था। तो वही लड़की जो उधमपुर की थी उसका नाम शॉर्टलिस्ट में नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वीएलडब्ल्यू में अगर कोई बंदा है, उसने अगर अप्लाई किया है सिर्फ 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया है और थोड़ा सा जो है वो कुछ मार्जिन से उसका रहने का चांसेस होंगे, तो भाई मुझे लगता है श्योर शॉट उसका जो है वो, उसके बहुत ज्यादा चांसेस यहां पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो खैर देखा जाएगा जेकेएसएसबी इस चीज को लेके, इस मुद्दे को लेके क्या करती है। लेकिन आते हैं अब हमारे सबसे हॉट टॉपिक पे, दैट इज आपका जो कट ऑफ है। देखिए मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था, तो व्हाट आई सॉ एंड व्हाट आई एनालाइज्ड दैट वाज कि देखिए जो आपका रैंक है एससी, मतलब कैटेगरी वाइज जो आपका रैंक है, मान लीजिए आपका जो रैंक है, फॉर एग्जांपल आपका ओपन मेरिट में अगर आपका रैंक 697, दैट मींस अगर ओपन मेरिट में आपका 700 से कम आपका रैंक है, तो दैट मींस यू आर 100% इन, आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद आरबीए का अगर बात करें, तो आरबीए की बात करें तो भाई आरबीए में बात करें तो 842 से कम अगर आपका रैंक है तो आपका श्योर शॉट है, आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, एससी कैटेगरी की बात करें तो भाई एससी कैटेगरी में अगर आपका 815 से कम 800, हाँ, तो यहां पे देखिए ये जो रैंक है आपका एससी कैटेगरी में 820, एसटी कैटेगरी में 835,
ALC में 751 रैंक और PSP में भी सेम रैंक, EWS में भी सेम रैंक। तो भाई ये सारे रैंक्स हैं आपके, इन रैंक्स के अंडर आ रहा है आपका। अगेन ये एक रफ कैलकुलेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका कट ऑफ है भाई, कट ऑफ को लेके कभी भी वी कैनॉट बी लाइक ट्रू, वी कैनॉट बी वेरी जेन्युइन अबाउट द कट ऑफ। देखिए कट ऑफ हमेशा एक रेंज में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो जो कट ऑफ है आपका, कट ऑफ आपका ओपन मेरिट का अगर आपके 87 प्लस माइनस 2 है तो आप जो है वो यू आर लाइक सेफ। और अगर मैं RBA की बात करूं तो 85.5 से ऊपर अगर है आपके पॉइंट्स तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद SC कैटेगरी में अगर आपके 81 प्लस पॉइंट्स हैं तो भाई आपके अच्छे चांसेस हैं। ST कैटेगरी के अगर आपके जो है वो आपके 78 प्लस, क्योंकि ST कैटेगरी में क्या होता है कि भाई इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा है, RBA से थोड़ी सी कम है, लेकिन SC कैटेगरी का यूजुअली हमने पिछला ट्रेंड देखा है JKSSB के प्रीवियस एग्जाम्स का, तो इसमें जो है वो इसी कैटेगरी में आपका मतलब कम जो आपका कट ऑफ है वो जाता है। तो कहीं ना कहीं 78 79 की जो है वो इसमें आपका कट ऑफ जाएगा। बाकी आपका 83 प्लस माइनस 5 जाएगा आपके ALC में, PSP में 83 प्लस माइनस 4 और फिर EWS में 78 प्लस माइनस 4। जो आपका EWS है, EWS का 77 भी जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि EWS का आपको पता है कि भाई सबसे कम जो कट ऑफ जाता है वो EWS का ही जाता है। तो अगर कोई EWS कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके 80 प्लस है, तो ही और शी विल इज सेफ। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि JKSSB ने अभी हमें किसी भी तरह का जो है वो कैटेगराइज करके रिजल्ट आउट नहीं किया है, कैटेगरी वाइज जो है वो हमारा रिजल्ट आउट नहीं किया है। इस वजह से थोड़ा सा कैंडिडेट्स को मुश्किल हो रहा है ये चीज समझना कि भाई मतलब उनके कितने ज्यादा चांसेस हैं। तो भाई ये एक रफ कैलकुलेशन है, आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी वो अब आपकी किस्मत है, आपको कितना जो है वो क्या कट ऑफ जाता है। अब रिजल्ट जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, आपका नाम आ जाएगा रिजल्ट में। तो रैंक्स अपने देख लीजिएगा ओपन मेरिट के हिसाब से। ओपन मेरिट में अगर आप फिर भी अगर आप 800 700 के नीचे आ रहे हैं तो मुझे लगता है आप जो है वो यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे इनमें बहुत कम ऐसे बच्चे हों जिन्होंने JKPSI का क्वालिफाई कर लिया होगा, यानी कि दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू जॉइन द शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी वेरी सून। I hope that the very few candidates will be among those who had applied and who had appeared in this SET exam VLW। 1395 आपकी वैकेंसीज हैं, दैट मीन्स 1400 के आसपास आपकी वैकेंसीज है। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जिसका भी रिजल्ट आने वाला है भाई, मैं तो दुआ करता हूं कि भाई सभी हार्डवर्किंग कैंडिडेट्स और हार्डवर्किंग एस्पिरेंट्स का जो है वो को जॉब लग जाए, उनको उनका जो है वो सपना पूरा हो जाए, उनको जो है वो उनकी मेहनत का फल मिल जाए। बाकी ये हमारी जो आज की डिस्कशन है यहीं पर हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो विद द थॉट कि भाई अपनी जो है वो कोशिश करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। आगे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। 2024 से पहले बहुत सारी ऐसी जॉब रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं। कोशिश ये रखनी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्राइंड करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने आप को जो है एंगेज रखना है स्टडीज के साथ। एंड आई एम श्योर दैट यू विल एस थ्रू। तो चलिए मुझे लगता है आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। बाकी अपना ओपिनियन और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। डिस्कशंस वहां पे कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन तक ये वीडियो और इंफॉर्मेशन दे दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।